तुम कहाँ रह गई थी? बर्तन धो रही थी। क्या हो गया तुम्हें? आमना को कह देती, वो धो लेती। मैंने कहा था आमना से, लेकिन शगुफ्ता ने कहा कि उसके बाजू में दर्द है, वो नहीं धो सकती। चलो कोई बात नहीं, वो भी इंसान है, तकलीफ हो सकती है उसे। वैसे भुजिया तुमने बहुत मजे की बनाई थी। शुक्रिया। लेकिन क्या आपने शगुफ्ता को फोन करके कहा था भुजिया बनाने के लिए? हाँ, मैंने शगुफ्ता से फरमाइश की थी कि भुजिया बना दो। वो कहने लगी मुझे बनानी नहीं आती। आप तूबा से कह दे बना भी दे, मुझे सिखा भी दे। अच्छा, तो सीखने के लिए उसे मेरे साथ किचन में होना चाहिए था ना? जाहिर है। लेकिन मोहतरमा अपने कमरे में बैठकर आमना के मोबाइल पर गाने सुन रही थी, वो भी बुलंद आवाज में। नहीं नहीं, उसे किचन में मौजूद होना चाहिए था, सीखना चाहिए था। मैं बात करूंगा उससे। आपने मुझे कहा था कि इस घर पे मेरा हुक्म चलेगा। हाँ, मैंने तुम्हें इख्तियार दिया हुआ है। लेकिन अब वो माँ बेटी मुझ पर हुक्म चलाने लगी हैं। आ गया? आज आने में इतनी देर कर दिया? क्या बताऊं, काम काम काम, और आज तो कुछ ज्यादा ही काम था। ये तो बहुत अच्छी बात है। काम ज्यादा होना इसका मतलब काम में अल्लाह ताला बरकत दे रहा है। वैसे क्या बात है, बहुत खुश नजर आ रहे। हाँ, आज मेरे बचपन का दोस्त आ रहा है, जिसे पापा ने बिल्कुल बेटों की तरह चाहा है। कहाँ आ रहा है? ऑफिस? नहीं बाबा, घर आ रहा है। घर पे? क्यों, क्या हुआ? दोस्त घर नहीं आ सकता क्या? क्यों नहीं आ सकता? मैं तो इसलिए पूछ रही थी कि आपका दोस्त आ रहा है तो खाने में कुछ स्पेशल बना दो। नहीं, स्पेशल बनाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो अब हमारे पास ही रहेगा, तो जो घर में बनेगा वो खा लिया करेगा। ठीक है, जैसा आपका हुक्म। अच्छा है ना, घर और भरा भरा हो जाएगा। मुझे हमेशा से एक भाई की कमी थी, वो पूरी कर देगा। वाकई पुराने दोस्त तो नेमत होते हैं, उनसे हमारे बचपन की यादें जो जुड़ी होती हैं। बस उनका माफी तलखना। कुछ कहा तुमने? नहीं, कुछ खास नहीं है। आप फ्रेश हो जाएं, मैं खाना लगवाती हूँ। हाँ ठीक है, मैं फ्रेश हो जाता हूँ, लेकिन एक काम करो तुम प्लीज शौकत से कहकर खाना ऊपर ही मंगवा लो। मेरा मूड नहीं है नीचे उतरने का यार। ठीक है, मैं कह देती हूँ। थैंक यू। कैसे हैं आप? I am fine. How are you, बेटा? आई एम फाइन। आज तो आप बड़े खुश लग रहे हैं। और वो बेचारा शौकत सफाइयाँ कर करके बेचारे की कमर टूट गई है। मुझसे पेन किलर मांग रहा था। You know, he's always a pain to us. Now it's my turn. जाती है पापा। यार, come on, तुम्हें पता है कौन आ रहा है? जी मुझे पता चला सलीम आ रहा है। Yes. वैसे मुझे भी बहुत शौक हो रहा है उसको देखने का। बचपन में तो काफी खड़ूस था, लेकिन अब पता नहीं चेंज हुआ है या अभी भी वैसा का वैसा ही है। अरे नहीं, बहुत चेंज हो गया है। तुम देखोगी ना, खुश हो जाओगी। हाँ, अब ये सब बातें तो सही है पापा, लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि आपने इसको घर में रहने की इजाजत क्यों दी? I mean, why? तुम नहीं समझोगी इस बात को। उसके वालिद के काफी एहसानात हैं मुझ पर। ऐसे तो पापा I mean, जो भी इस घर में हो रहा है ना, मेरी समझ से तो बाहर है। बेटा, इसमें ऐसी क्या कॉम्प्लिकेशन है जो तुम्हें समझ नहीं आ रही? पापा, हमारा आदिल देखें, एक बावर्चन से शादी करके उसको घर में ले आता है, और अब आप, क्योंकि सलीम के अब्बू के एहसान है आप पे, आपने उसको घर में बुला लिया रहने के लिए। उसके वालिद के एहसान है, उसके तो कोई एहसान नहीं है ना। तो तुम क्या चाहती हो? मैं एहसान फरामोश बन जाऊं, उसे शहर भर में धक्के खाने के लिए छोड़ दूं? पापा, सारी बातें बेकार की होती है। Why don't you understand? अलिश, तुम बहुत सेल्फ सेंटर्ड हो, सिर्फ अपने बारे में सोचती हो।
बेटा इंसान को दिल बड़ा करके दूसरों के लिए भी सोचना चाहिए। और ये जो तुम स्टेटस की बात करती हो ना, ये भी उसकी वालिद की वजह से ही है। पापा, ये आपका घर है, आपकी मर्जी है, आप जिसको बुलाएं, जिसको रखें। टू बी ऑनेस्ट, आई डोंट केयर। क्या बात है भाई, बड़ी खामोशी है। तो क्या अब मैं अकेले बैठ के यहाँ पे शोर मचाऊं? तुम्हारी अम्मा कहाँ है? वो नजर नहीं आ रही। उनकी तबीयत ठीक नहीं है, वो अपने कमरे में आराम कर रही हैं। अच्छा, उसकी तबीयत खराब है, तुम्हारी तो ठीक है ना? हाँ, अल्लाह का शुक्र है। क्या मैं बीमार नजर आ रही हूँ? चलो फिर उठो, सैन की सफाई करो। कर दूंगी। बड़ी जबान नहीं चलने लगी तुम्हारी? जितने आपके हाथ चले ना, शुक्र करें मेरी सिर्फ जबान चली है। अच्छा अच्छा उठो, चलो सफाई शुरू करो। कहा ना कर दूंगी, मैंने कब कहा कि मैं आपसे करवाऊंगी सफाई? अच्छा ये बताओ, इजहार का क्या हुआ? कहाँ है वो? उनका तो 6 महीने में शादी करने का इरादा था, अब दूर दूर तक कुछ पता ही नहीं है उनका। आपको बड़ी फिक्र हो रही है मेरी शादी की? ओ बेबी, मुझे कोई फिक्र नहीं हो रही, तुम्हारे अब्बा को फिक्र हो रही है। ऐसा ना हो कि वो आने में देर कर दें और तुम्हारे अब्बा का इरादा बदल जाए। आ जाएंगे, मैं उसे फोन करके बता दूंगी। याद से बता देना, वरना फिर मुझे मत कहना कि मैंने खबरदार नहीं किया था, समझी?